बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको जो एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये वैसे तो एक हरोज स्टोरी है, लेकिन ये हकीकत पर मबनी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कहानी एक ऐसी गुड़िया की है जिसे कहते हैं कि इसके अंदर भूत है, इसके अंदर कोई ताकत है। तो ये कोई अफसाना नहीं है और ना ही कोई झूठी चीज़ है, बल्कि एक ऐसी डोल है जिसे कहते हैं कि इसके अंदर कोई कोई शक्ति क्या है। तो इस डोल को आज भी एक जो अमेरिका का एक म्यूज़ियम है, इसके अंदर रखा हुआ है और इसको शीशे के एक संदूक में बंद करके रखा है और इसके ऊपर पढ़ाई और कुछ ये मंत्र वगैरह करके इसके अंदर रख दिया गया है कि ये जिस शो केस में इसको रखा है तो इसके सामने लिखा हुआ है कि इसके पास कोई ना जाए और ना ही इसको कोई हाथ लगाए, तो वरना नुकसान हो सकता है। तो इस गुड़िया के ऊपर कोई फिल्में भी बनी हैं। तो आप सोचते होंगे कि ये किसी गुड़िया के अंदर कोई ये ताकत या ये कोई भूत वगैरह ये कैसे हो सकता है। तो इसके ऊपर जो पैरानॉर्मल टीमें हैं उन्होंने इसके ऊपर काम किया और इसको चेक किया, इस गुड़िया को। तो उन्होंने इसको फिर एक म्यूज़ियम में रखा। तो इस गुड़िया का जो नाम है उसका नाम है एनाबेल डॉल। ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक शख्स जॉनी ग्रेल था और उसकी एक ही बेटी पैदा होती है जिसका नाम था मार्शला। जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई तो जॉनी के घर के पीछे एक दिन उन्हें एक डॉल पड़ी हुई मिलती है। तो जॉनी ने आसपास के लोगों से पूछा कि गुड़िया किसकी है, तो उसमें से किसी ने भी नहीं कहा कि ये गुड़िया उसकी है। तो फिर जॉनी ने इस गुड़िया को उठाया और उठाकर घर ले आया और उसने उसे अपनी बेटी को दे दिया। तो इत्तेफाक से मार्शला को इस गुड़िया से बेहद प्यार हो गया और उसको बहुत पसंद आई। वो हर वक्त उसके साथ खेलती और उसको साथ लेकर सोती, इधर उधर घूमती, तो गुड़िया को साथ लेकर ही घूमती। और फिर करते करते जब ये मार्शला की उम्र 13 साल हो गई तो इसे एक बीमारी लाहक हो गई, तो जिससे उसकी मार्शला की मौत हो गई। ये एक वैक्सीनेशन की वजह से उसकी मौत हुई थी। और उसकी मौत से पहले एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। एक दिन अचानक वो जो गुड़िया है वो गायब हो गई और फिर कहीं नहीं मिली। जॉनी ने इसलिए इसके ऊपर एक किताब लिखी और फिर इस किताब के ज़रिए लोगों को इस डॉल के बारे में पता चला। तो फिर इस तरह कई साल गुजर गए और फिर 1970 में एक शॉप जिसका नाम एंटिक, इसमें एक लेडीज़ जाती हैं और वहाँ से एक गुड़िया ख़रीदती है। गुड़िया तो बहुत सारी थी लेकिन ये सबसे अलग थी, उसको इसमें कुछ अलग ही नज़र आया। तो उसने अपनी बेटी के लिए ये गुड़िया ख़रीदी और उस लेडी वो जिसने ये गुड़िया ख़रीदी है उसकी बेटी का नाम था डोना। तो डोना जो थी वो एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। तो इसकी बर्थडे थी, तो इसकी बर्थडे पर इसकी माँ ने वो गुड़िया उसको गिफ्ट कर दी। तो वो गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई और वो हॉस्टल में रहती थी, तो इसलिए गुड़िया को उसने अपने साथ हॉस्टल में रखा और हॉस्टल में उसके साथ दूसरी लड़कियां भी रह रही थी। तो फिर काफ़ी दिन तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही डोना को लगता है कि गुड़िया में कुछ हरकत हो रही है, जिससे जैसे वो चल रही है, बोल रही है और वो देख रही है। तो फिर उसने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन वो उसका वहम नहीं था। तो डोना जब कॉलेज से वापस आती है तो गुड़िया को किसी और जगह पर देखती है। मसलन अगर वो बेड पर रखती है तो गुड़िया वो कुर्सी पर होती है, अगर कुर्सी पर रखती है तो वो टेबल पर होती है। मतलब वो अपनी जगह चेंज करती है, एक जगह पे नहीं किसी और ना और जगह से मिलती है। तो इस तरह तो उसने उसकी गुड़िया की जब ये हरकतें देखी तो वो बहुत परेशान हुई और हैरान भी हुई। फिर उसने अपने दोस्तों से ये बात शेयर की कि ये गुड़िया की जो हरकतें हैं वो इस तरह की हैं और ये बहुत अजीब हैं। तो फिर इसकी एक दोस्त थी जो गुड़िया से बहुत ज़्यादा डरती थी। तो उसकी दोस्त ने कहा कि
तुम इसे गुड़िया को फेंक दो या किसी और को दे दो। वो इसकी दोस्त शुरू से गुड़िया से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन डोना नहीं मानी क्योंकि उसको गुड़िया से बेहद प्यार था। तो एक दिन डोना ने गुड़िया को लॉक में रखा, लेकिन वो बाहर थी, और जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वो लॉक से गुड़िया बाहर है। तो फिर एक दिन उसने देखा कि ये चमड़े के कुछ पन्नों के ऊपर लिखा हुआ है। उसके ऊपर लिखा हुआ था हेल्प मी, और ये लिखाई भी किसी छोटी बच्ची की लग रही थी। और एक दिन उसके सीने पर और उसके पीठ पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे गुड़िया के ऊपर। तो एक दिन डोना की जो दोस्त थी वो ज़्यादा डर रही थी। तो एक दिन वो डोना घर पे नहीं थी, तो गुड़िया ने उसके ऊपर अचानक हमला कर दिया। तो उसने इसको बहुत सारा ज़ख्मी कर दिया। तो डोना उस वक्त उसके पास मौजूद नहीं थी। तो जब डोना को पता चला तो वहाँ करीब ही वो एक फ़ादर के पास जाती है और वो जो डॉल है उसके बारे में बताती है। उसकी वो सारी नकलो हरकत जो भी है वो उस फादर को बताती है। तो उन्होंने कहा कि ये पैरानॉर्मल के जो एक्सपर्ट हैं ये उनका काम है, वो बताएंगे कि गुड़िया के अंदर क्या है। तो अमेरिका के अंदर एक हस्बैंड वाइफ जो पैरानॉर्मल का काम करते थे, इन्हें बताया गया इस गुड़िया के बारे में। तो उन्होंने फिर वो डोना के पास जाते हैं और इस गुड़िया को चेक करते हैं। तो एक हफ्ते तक उन्होंने वो गुड़िया के पास रुके और उन्होंने देखा, उसको चेक किया। तो फिर उन्होंने बताया कि ये एक शैतानी आत्मा है।